मित्रों, आज ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले ईरान के रणनीतिक दिमाग को मारने की कोशिश की। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए खामनेई के अलावा ईरान के रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडर्स को निशाना बनाया गया और अमेरिका और इजराइल की मीडिया ने ईरान के कुछ बड़े सैन्य कमांडर्स को मारने का दावा भी किया। ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर है। अमीर नासिरज़ादेह ईरान के रक्षा मंत्री थे, यानी देश की सेना और रक्षा नीतियों के सबसे ऊंचे अधिकारी थे। अमीर नासिरज़ादेह ने पहले ईरान की एयरफोर्स का नेतृत्व भी किया और बाद में रक्षा मंत्रालय संभाला। अब अमेरिकी इजरायली हमलों में उन्हें मार दिए जाने का दावा किया जा रहा है। उनके निवास पर अमेरिकी मिसाइल्स आकर के गिरी। उनका पद ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वो देश की सुरक्षा और सेनाओं के संचालन से जुड़े बड़े फैसले करते थे। उनके जाने से ईरान के सैन्य नेतृत्व पर बड़ा असर पड़ेगा और ये देश के रक्षा निर्णयों को कमजोर कर सकता है। ईरान के रक्षा मंत्री के अलावा खामनेई की पर्सनल सेना कही जाने वाली IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत का भी दावा किया गया है। ईरान में IRGC केवल सेना नहीं है, बल्कि ईरान की राजनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय ताकत का प्रमुख आधार माना जाता है। पाकपोर ने 2025 में IRGC का नेतृत्व संभाला था और 2026 के हमलों में उन्हें भी मिसाइल हमले में मार दिए जाने का दावा किया गया। पाकपोर की मौत से IRGC के नेतृत्व को बड़ा झटका लगा है क्योंकि IRGC का प्रभाव ईरान के सिविलियन क्षेत्रों से कहीं ज्यादा सैन्य, मिसाइल और खुफिया ऑपरेशंस में होता है। मित्रों, अमेरिका और इजराइल ने सिर्फ रणनीतिक चेहरों को निशाना नहीं बनाया, रणनीतिक शहरों को भी निशाना बनाया। ईरान में कुल 1200 शहर हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने मुख्य रूप से ईरान के 8 प्रमुख शहरों को हमले के लिए चुना, जहां पर सबसे ज्यादा धमाके किए गए। आज आपको जानना चाहिए इन शहरों में हमले का असली लक्ष्य क्या था। सबसे पहले आप उन शहरों के बारे में जानिए जहां पर इजराइल और अमेरिका ने सबसे बड़े हमले किए हैं। राजधानी तेहरान के अलावा इस्फहान, कोम, करज, करमानशाह, तबरीज, बुशर और इलाम जैसे शहरों पर बड़े भीषण हमले हुए। हम आपको एक एक करके इन शहरों की उन विशेषताओं के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से इन पर हमला किया गया। तेहरान को हमले के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह ईरान की राजधानी है। यहां ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के ऑफिस और घर मौजूद हैं। यहीं पर ईरान के राष्ट्रपति और दूसरे नेताओं का भी घर है। इजराइल और अमेरिका के लिए खामनेई की जो फौज सबसे बड़ा खतरा है, यानी IRGC का मुख्यालय भी तेहरान में ही मौजूद है। तेहरान पर हमले का मतलब ईरान के नेताओं और कमांड सेंटर पर सीधा वार करना था। इस्फहान को इजराइल और अमेरिका ने हमले के लिए इसलिए चुना क्योंकि यहां न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और यूरेनियम प्लांट है। ईरान पर हमले की सबसे बड़ी वजह उसकी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश है। हमले के लिए कोम शहर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसके पास पहाड़ों में फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। इससे पहले भी अमेरिका फोर्डो पर हमला कर चुका है। करज और करमानशाह में ईरान की मिसाइल फैक्ट्रीज और सैन्य बेस हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले का एक बड़ा मकसद ईरान की मिसाइल पावर को खत्म करना है। करमानशाह इराक के पास मौजूद होने की वजह से अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा था। बुशर दक्षिण में फारस की खाड़ी पर बंदरगाह शहर है। यहां ईरान का मुख्य न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तबरीज में ईरान की उत्तर पश्चिमी सैन्य और एयरबेस लोकेशन मौजूद है। सीरिया से करीब मौजूद तबरीज सीरिया के अमेरिकी बेसों के लिए खतरा है, जबकि इलाम ईरान की पश्चिमी सीमा के पास मौजूद है, जहां पर ईरान के मिसाइल और रणनीतिक सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका और इजराइल के टारगेट बताते हैं कि हमले की प्लानिंग बहुत ही सोच समझकर की गई थी। डीएनए मित्रों, अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। इस सब के बीच भारत में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतह अली का बड़ा बयान आया है। ईरान के एम्बेसडर ने कहा है कि खामनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। मित्रों, अब हम विस्तार से ईरान के जवाबी हमले का वीडियो विश्लेषण करने वाले हैं। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लॉइन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की शुरुआत की और ईरान के पलटवार ने कैसे पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया, अब आपको यह देखना चाहिए। इजराइल और अमेरिका ने हमले में ईरान के मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, लेकिन इजराइल ने पलटवार में इन दावों को खारिज कर दिया। ईरान ने जवाब में इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके अलावा इजराइल ने
ओमान को छोड़कर मिडिल ईस्ट के हर उस देश पर ईरान ने हर उस देश पर हमला किया जहां अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डा बनाकर रखा हुआ। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने एक साथ 9 देशों पर मिसाइल्स की बरसात कर दी। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक पर हमले कर दिए। इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट कैसे धधक रहा है, इसे समझने के लिए आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ वो देखते ही देखते पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेता चला गया, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकी बेस को अपने निशाने पर ले लिया। ईरान ने सबसे पहला पलटवार किया बहरीन में अमेरिका की बेस पर। ईरान ने बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के बेस पर हमला किया। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यहां जोरदार धमाका हुआ। बहरीन के साथ साथ ईरान ने हर उस देश पर हमला किया जहां अमेरिकी फौज की मौजूदगी है, और इसी सिलसिले में यूएई भी ईरानी मिसाइलों के रडार पर आ गया। ईरान के पलटवार के बाद मंजर यह है कि मिडिल ईस्ट के आसमान से उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यहां चारों तरफ मिसाइलें तैर रही हैं। ईरान ने कुवैत में भी मिसाइल अटैक किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अहमद अल जबर एयरबेस और मुबारक एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया, लेकिन कुवैत में तैनात अमेरिकी पैट्रियोटिक एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। कुवैत की तरह ही ईरान ने इराक के इरबिल शहर में भी स्थित अमेरिकी बेस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में जॉर्डन में तैनात अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाने के लिए मुवाकफ अल सुल्टी एयरबेस पर मिसाइल दागी। यहां भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन मिसाइल का टुकड़ा एक घर पर जा गिरा। ईरान ने कतर के अल अदीद बेस के साथ साथ सऊदी अरब के भी 4 एयरबेस को निशाने पर लिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलों की बरसात की। दावा किया जा रहा है कि पलटवार में ईरान ने इजराइल पर 150 मिसाइलों की बरसात कर दी। इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को आयरन डोम और आयरन बीम की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में अपने टारगेट पर गिरी। कुल मिलाकर इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है। चारों तरफ आसमान में मिसाइलें तैर रही हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का यह ऑपरेशन एक क्षेत्रीय युद्ध में बदलता जा रहा है।